हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हमारे MS वर्ड में जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं उन शॉर्टकट कीज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि जो हमारी स्किल है MS वर्ड की हम उसे इन्हेंस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारी कमांड है उसको यूज़ करना, उसके कमांड देखेंगे कि उससे कमांड से होता क्या है और साथ के साथ उसकी शॉर्टकट कीज़ क्या है। तो उसके लिए हमें एक कंटेंट चाहिए होगा जिसपे हम वो सारे जो हमारे शॉर्टकट कीज़ हैं उसे यूज़ कर सकें। तो कंटेंट लिखने कौन बैठेगा, चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपना एक। तो उससे आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अभी मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे टाइप किया है, इक्वल RAND और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। तो RAND का जो मतलब है वो है रैंडम। और देन इसके बाद मैं यहाँ पे जब एंटर प्रेस करता हूँ तो एंटर प्रेस करने के बाद देख सकते हैं कि मेरे सामने एक कंटेंट आ गया है। अब चलिए हम इस पे अपना जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो यूज़ करते हैं। तो हमारी फर्स्ट शॉर्टकट कीज़ जो है वो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए। ठीक है, तीनों को आप एक साथ दबाइएगा तो इसका हम यूज़ करेंगे। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, मैं इतने पार्ट को देखिए, मैंने फर्स्ट पैराग्राफ जो है मैंने उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ए दबाता हूँ तो देखिए अब सामने क्या हुआ। अभी देखिए अभी जो ये हमारे पास जो कंटेंट था वो स्टेट केस में था, बट अब देखेंगे आप तो ये सारा ऑल कैप्स हो गया है। तो पहला जो हमारी शॉर्टकट की जो हमने यूज़ की है उस शॉर्टकट की से जो कमांड है वो क्या है, ऑल कैप्स। जितने भी जो हम सिलेक्ट किए हैं इस शॉर्टकट की से वो सारे के सारा कंटेंट जो है वो ऑल कैप्स में हो जाएगा, मतलब कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा सभी में। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गई हमारी पहली शॉर्टकट की। अब हम इस्तेमाल करते हैं अपनी दूसरी शॉर्टकट की जिसका नाम है अप्लाई लिस्ट बुलेट। ठीक है, कि जो बुलेट जो हम यूज़ करते हैं अपने इसमें उसके लिए क्या की होगी। तो उसके लिए अब हम ये कंटेंट जो है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इतना, क्योंकि बुलेट है तो इसे हमें करना होगा। तो उसके लिए उसके बाद हम यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड एल। देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल दबाया जो हमारा कंटेंट था उसको सिलेक्ट करके, तो हमारा जो ये पैराग्राफ जो है वो अब बुलेट्स में चेंज हो गए। देखिए अब बुलेट्स जो है यहाँ पे वो बुलेट्स लग चुके हैं। तो इसी तरह से अब हम जो है कंटेंट को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट करने के देखिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए भी एक शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ। अभी तो मैं माउस से यूज़ कर रहा था, तो अब मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ सिलेक्ट करने के लिए। तो क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल और शिफ्ट को अगर सिर्फ कंट्रोल को प्रेस करके मैं अगर अपना जो पेज अप डाउन वाला और होम एंड एंड करने वाले जो एरोज होते हैं उन एरोज को अगर मैं करता हूँ तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट को साथ में अगर इनको प्रेस करता हूँ तो देखिए एक एक जो वर्ड है मेरा वो सिलेक्ट होता जा रहा है। और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि इससे ज़्यादा हो तो आप क्या करिए, कंट्रोल शिफ्ट और इनको अगर आप देखें कंट्रोल और इसको पेज डाउन से मैं नीचे करूँ तो देखिए इतना कंटेंट जो है मेरा वो सिलेक्ट हो गया। तो मैंने किसकी हेल्प से किया है, कंट्रोल शिफ्ट और एरोज की जो थी उनमें से मैंने ये जो है वो सिलेक्ट किया है। अगर आप एरो साइड वाले जो यूज़ करेंगे, ठीक है, होम एंड एंड वाला, तो उसकी मदद से आप क्या करेंगे, उसको साइड वाला जो है एक एक वर्ड यूज़ करेगा लेफ्ट एंड राइट से। अगर आप पेज अप डाउन वाला जो एरोज यूज़ करेंगे तो आपको वो एक एक जो लाइन है वो आपका धीरे धीरे जो है वो सिलेक्ट करता चलेगा। तो चलिए अब जो शॉर्टकट की थी उसे यूज़ करते हैं। तो हमारी शॉर्टकट की थी कंट्रोल ऑल्ट के। तो देखिए कंट्रोल ऑल्ट के जैसे ही मैंने इतने सिलेक्टेड जो हमारा कंटेंट था उस पर यूज़ किया तो ये जो फॉर्मेट देख रहे हैं अभी अभी आप हमारे सामने क्या था, उसका साइज जो था वो इंक्रीज था, इसका साइज छोटा हो गया है। साथ के साथ इसका जो हमारा ये जो फॉर्मेट है वो भी चेंज हो गया है। तो मतलब क्या ही ऑटो फॉर्मेट कर दिया है, जो इसमें डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है हमारे वर्ड्स में वो आ गया है। हमने जो कैप लॉक्स जो लगाया था अभी थोड़ी देर पहले ऑल कैप कर दिया था कैपिटल लेटर्स, वो सभी हट के अभी आ गए। ठीक है, अब इसी के साथ अब हम अपना नेक्स्ट जो है उसी आगे बढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है, तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट शॉर्टकट की पे आगे बढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है बोल्ड। जैसे कि अभी हम अपने जो ये है इसमें हम बोल्ड करना चाहते हैं किसी को, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ अपने सिलेक्टेड पार्ट जो हमें करना है जिसे बोल्ड करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रूफ जो है इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, मैंने इस प्रूफ को सिलेक्ट किया और कंट्रोल बी यूज़ करूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ये जो कंट्रोल बी था वो बोल्ड हो चुका है, वो जो बाकी उससे जो है वो बोल्ड हो गया। फॉर अगर मैं इतना पार्ट लेता हूँ कंट्रोल बी यूज़ करता हूँ तो देखिए इतना टेक्स्ट जो है मेरा वो बोल्ड हो चुका है। ठीक है, और इसी के साथ जो अगर हमारा नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट है स्केप। तो इसमें जो स्केप की होती है वो होती है कैंसिल के लिए। फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ को अगर हम कुछ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ पे अपना ये राइट
क्लिक किया है अपने इस, ठीक है, माउस का जो राइट क्लिक किया है, तो राइट क्लिक करने के बाद देखिए मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स जो है वो आ चुके हैं, जिसमें मेरे को एडिटिंग फॉर्मेट्स जो है वो करने के लिए यहाँ पे दिखा रहा है। बट अब का मेरे को ये करना है, हटाना है। फॉर अब कैसे हटा सकता हूँ, मैं सिर्फ एस्केप दबाऊंगा और देखिए हट गया। एस्केप जो है वो यूज़ कर सकते हैं हम, ESC जो एस्केप है उसको यूज़ कर सकते हैं कैंसिल के लिए, ठीक है। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल E, ठीक है। कंट्रोल E जो है वो, तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं कंट्रोल E से क्या होता है। नेक्स्ट जो, तो मैंने इतना जो पैराग्राफ वो सिलेक्ट किया, देन कंट्रोल E, तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है, ये जो पैराग्राफ जो हमने सेलेक्ट किया था उस पैराग्राफ को जैसे ही मैंने कंट्रोल E के मदद से किया, तो ये जो मेरा पैराग्राफ था वो सेंटर में आ गया है। अभी आप इसका अलाइनमेंट देख सकते थे, जो अलाइनमेंट था वो क्या था, लेफ्ट अलाइनमेंट था, बट अब जो है वो सेंटर आ गया। इसका पैराग्राफ का जो अलाइनमेंट है वो सेंटर आ चुका है। तो हमारी जो शॉर्टकट की थी कंट्रोल E, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ जो है उसको हम सेंटर में कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है अगर हम करना देखते हैं, तो नेक्स्ट जो हम यूज़ करेंगे वो है शिफ्ट F3, ठीक है, फंक्शन F3 जो की है वो, और ये जो हमारी जो की होती है उसे ये यूज़ करते हैं हम केस चेंज करने के लिए। तो देखिए अभी हम, मैंने ये जो हमारे यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से, तो मैं शिफ्ट F3 यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे जैसे मैं F3 और शिफ्ट दबा रखा है और F3, तो देखिए इसका जो पैराग्राफ, जो आप सिलेक्टेड पैराग्राफ देख रहे हैं, इसका जो केस है चेंज जो है वो चेंज होते जा रहा है। देखिए अब ये जो है स्टेट, अब ये जो है वो हमारा सेंटेंस केसेस में आ गया है। अब देखिए ऑल कैप वाले केस में आ गया। तो इसी तरह से हम जो हमारे जो चेंजेस हैं वो केस में वो हम चेंज कर सकते हैं, जो फॉर्मेट है इसका वो चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से अब देखिए नेक्स्ट जो हमारी की है वो है टेल, DEL, मतलब डिलीट। इससे क्या होगा, टेल से मतलब है डिलीट कर देना, कैंसिल कर देना। जैसे ही मैंने ये सिलेक्टेड केस देखते हैं, मेरा जो सिलेक्ट है, मैं से इसमें सिर्फ डिलीट या टेल जो है वो दबाऊंगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो पैराग्राफ था वो क्लियर हो चुका है, डिलीट हो चुका है, हट चुका है, ठीक है। तो जो पैराग्राफ है वो फिर से सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो की है वो हमारे पास है हमारी कंट्रोल C, इट मीन्स कॉपी करने के लिए होती है। देखिए मैंने इतने पार्ट को सिलेक्ट किया है, उसे मैंने कंट्रोल C दबाया और मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया है मैंने उसे, ठीक है। और इसी तरह से कंट्रोल V जो है वो होता है पेस्ट करने के लिए। तो देखिए अभी मैंने जो ऊपर कॉपी किया वो ही मैंने यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दिया है। मैं जितनी बार कंट्रोल V दबाऊंगा वो पेस्ट होता रहेगा। देखिए आप इसी तरह से, अब एक की है शॉर्टकट की जिसे जो है कंट्रोल Z, जैसे ही कंट्रोल Z करेंगे आप इसे देख रहे हैं, बैक जा रहा है, जो हमने अभी किया था वो बैक लेके जा रहा है हमें। इसे कहते हैं, इस शॉर्टकट की जो है इसका जो नाम होता है वो होता है अंडू, ठीक है, मतलब रिवर्स में लेके जाएगा हमें। देखिए फिर से रिवर्स में लेके जाएगा। और अगर हमारा इसी तरह मतलब कोई गलती से हमारी कुछ टाइप हो जाता है, फॉर एग्जांपल देखिए जैसे मेरे गलती से इतना ये टाइप हो गया, अब मेरे को ये हटाना है, या तो मैं क्या करूँगा, एक तो मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँ तो हट जाएगा, या फिर अब ऐसा भी कभी कभार होता है कि हमारे सामने कुछ हमने इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो हमसे मिस हो गई, जैसे अभी हमने यहाँ लिखा वर्ड, ठीक है, और ये मेरे से डिलीट हो गई। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये जो फिर से कॉपी करता हूँ और कंट्रोल V से मैंने इसे पेस्ट किया। अब मैंने क्या किया, इस वाले पैराग्राफ को आप देखिएगा, मैंने इसको कंट्रोल Z से इसे हटाया, मतलब वापस चला गया, बैक चला गया, अंडू कर दिया। अब मैं कंट्रोल Y दबाता हूँ तो ये वापस आ गया। अब क्या हुआ, ये वापस आ गया है जो हमने किया, तो इसे कहते हैं रीडू, कंट्रोल Y रीडू, मतलब वापस आ जाती हैं चीज़ें जो गलती से हमसे मिस हो गई होती हैं या हमने डिलीट कर दी होती हैं, ठीक है। कंट्रोल Y से तो हो जाता है, मतलब जो समझिए कंट्रोल जो ये था हमारा कंट्रोल Z, ये था हमारा अंडू, ठीक है, और कंट्रोल Y जो है वो है रीडू। भूलिएगा मत, बहुत से लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखिएगा ये दो कीज़ हैं, अलग अलग हैं। अंडू मतलब हम बैक लेके जा सकते हैं, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और जो रीडू है वो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन हमारी जो नेक्स्ट की है वो है कट। अगर हम मान लीजिए कि हमारे गलती से कोई पैराग्राफ है, फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ जो है वो हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए था, हम बाद में हमें लगता है, तो हमें यहाँ से ये हटाना है और दूसरी जगह मतलब यहाँ से हटा करके कहीं और पेस्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल X करके
इसे काट सकते हैं, मतलब इस जगह से कट कर सकते हैं पे, और दूसरी जगह पे जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कंट्रोल वी क्या होता था, पेस्ट होता था, कंट्रोल वी से जैसे हम दबाएंगे वो यहाँ पे वापस आकर के पेस्ट कर देगा उस चीज़ को। तो जैसे अब अभी हम बैक साइड में देखा तो कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए होता है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट जो है वो अब हम चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है अब इसके लिए हम अपना जो पैराग्राफ है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने अपना पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं अपनी एक शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डी। अब देखिए कंट्रोल शिफ्ट डी से जैसे ही मैंने किया, इसके सामने आप नीचे देख रहे हैं अंडरलाइन आ गई है, वो भी डबल अंडरलाइन, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डी, इससे हम जो है अंडरलाइन लेके आ सकते हैं। अब देखिए मैं इस वाले पैराग्राफ को करता हूँ, कंट्रोल यू जैसे ही मैं दबाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगी एक अंडरलाइन, ये सिंगल अंडरलाइन के लिए, ठीक है। कंट्रोल यू सिंगल अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल शिफ्ट डी डबल अंडरलाइन के लिए, याद रखिएगा, डी फॉर डबल, याद रखिएगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम अपना अब नेक्स्ट की जो हम यूज़ करते हैं वो है कंट्रोल एफ, मतलब फाइंड। फॉर एग्जांपल हमें अपने कभी कभी क्या होता है बहुत बड़ी बड़ी हमारे सामने आ जाते हैं वर्ड्स की फाइल, या ठीक है। तो फाइल्स में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हमें फाइंड करना होता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने कुछ लिखा है या किसी का नाम हमने लिख दिया है पर हमें पता नहीं है कहाँ, और हमसे बोला गया कि वो नाम चेंज कर दीजिए, और आप ढूंढते रह जाएंगे कहाँ। तो उससे बेटर है आप कंट्रोल एफ दबाइए, और कंट्रोल एफ में आपको क्या करना है, जैसे ही आप कंट्रोल एफ दबाएंगे आप जो वर्ड ढूंढना चाहते हैं वो आप यहाँ पे पेश कर दिए। मतलब मैं सोचने डाल रहा हूँ यू, तो देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल एफ दबा करके मेरे सामने एक यहाँ पे बॉक्स दिखाई दिया था, और जैसे ही मैंने कंट्रोल एफ दबाया और उसके बाद मेरे को यहाँ पे यू मैंने टाइप किया यू, तो देखिए मेरे इस टेक्स्ट में जितनी भी जगह यू है वो सब मेरे को हाईलाइट हो गया, फाइंड कर लिया मैंने कहाँ कहाँ पे यू है वो सब। तो चलिए हमारी जो अब नेक्स्ट जो है कि वो हम इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल एफ। तो कंट्रोल एफ से क्या होगा, जैसे हम कंट्रोल एफ दबाएंगे आप देख रहे हैं हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ गया। इस यहाँ पे हम अगर हमें वर्ड में कोई भी ये जो एमएस ऑफिस वाला वर्ड है इसमें कोई प्रॉब्लम है जिसमें हमें हेल्प चाहिए, वो हम यहाँ पे कंट्रोल फंक्शन की एफ जो है उससे हम ला के पूछ सकते हैं, ठीक है। और भी कोई अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो यहाँ पे आप ले सकते हैं आराम से। देन नेक्स्ट जो है वो है हाइपर लिंक। कभी कभी क्या होता है आप देखते हैं कि हमारे सामने कुछ कंटेंट आता है और उसमें कुछ वर्ड्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वो हमें कोई वेबसाइट नज़र आती है। वो क्या होता है कि उस वर्ड पे एक हाइपर लिंक लगा दिया जाता है, जिसके साथ एक लिंक जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है, एक लिंक को जोड़ दिया जाता है ताकि वो दूसरी जगह पर जहाँ पे हमारा कोई अदर जो भी है चीज़ उसको अगर हम जोड़ देंगे तो उससे हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखिए इस कोई मेरा कंटेंट था, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ गूगल लिखता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, गूगल के साथ साथ मेरे को यहाँ पे एक हाइपर लिंक लगाना है कि जैसे ही मैं इस पर करूँगा तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोल के जैसे ही मैंने दबाया मेरे सामने एक ये आ गया। अब क्या कर सकता हूँ कि मैं चाहूँ तो अपने किसी ये जो सिस्टम है इस सिस्टम में से कोई भी, ठीक है, कोई भी, मतलब मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा, थोड़ा देता हूँ कि अपने इसी मतलब डेस्कटॉप में से या फिर आपके लैपटॉप में से कोई भी एक जगह को यहाँ पर लिंक कर दूंगा तो वो यहाँ लिंक हो जाएगा। या फिर हम कोई ईमेल एड्रेस या फिर कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़ जो है वो हम यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा कंट्रोल एम, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल एम जैसे ही मैं दबाऊंगा तो आप देखिए क्या हुआ, इंडेंट हो गया, ठीक है। तो हमारा कंट्रोल एम जो है वो की यूज़ होती है इंडेंट करने के लिए, ठीक है। और इसी तरह से अब हम इस वाले पैराग्राफ को करते हैं और कंट्रोल आई यूज़ करते हैं, कंट्रोल आई। देखिए क्या हुआ, फॉर्मेट जो है मेरा अभी जो दिख रहा है वो इटैलिक हो गया है। इटैलिक भाषा आती है ना हल्की सी मोड़ी हुई सी जो देखने इटैलिक थोड़ी डिज़ाइनिंग के लिए अच्छी लगती है, वही है इटैलिक जो है उसे यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट जो हम है वो यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारा ये जो पैराग्राफ जो है हम इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, ठीक है। कंट्रोल जी जैसे ही मैं यहाँ पे दबाता हूँ देखिए क्या हुआ,
जस्टिफाई, ये देखिए क्या होता है, हमारे जो अलाइनमेंट होते हैं ना, ये वाले आप देख रहे हैं 4 अलाइनमेंट है, ये वाला लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये अलाइनमेंट कौन सा है, सेंटर वाला, और इसी तरह से ये राइट वाला, और ये है जस्टिफाई, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देगा पूरे के पूरे बीट। देखिए डिस्ट्रीब्यूट योर कंटेंट इवनली बिटवीन द मार्जिन्स, मतलब स्टार्टिंग जो लेफ्ट से था एंड चारों मतलब तीनों का जो है वो मिक्सअप बना देता है, जस्टिफाई कर देता है पैराग्राफ, ठीक है, जो आने वाले फॉर्म में आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा की है वो है कंट्रोल एन। इस कंट्रोल एन का यूज़ करते हैं हम न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। फॉर अभी देख सकते हैं, अभी हम जिस पे काम कर रहे थे वो दूसरा डॉक्यूमेंट था, ठीक है, जैसे आप देखिए ये वाला, पहले वाले का हम ये था, अब देखेंगे तो दूसरा वाला ये आ गया। कंट्रोल एन जैसे ही मैं दबाऊंगा वो एक नए पे लेके जाएगा। देखिए कंट्रोल एन से जैसे मैंने किया ये डॉक्यूमेंट 3 आ गया, मतलब दूसरा एक और खुल गया। तो हमें क्या, और फॉर एग्जांपल हमें इसको बंद करना है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इस वाले डॉक्यूमेंट को जो अभी हमारे सामने है प्रेजेंट पे, यहाँ पे हम एक की है उससे यूज़ करते हैं ऑल्ट F4, जैसे हम यूज़ करेंगे देखिए वो क्लोज हो गई, बंद हो गई, ठीक है। फिर से देखिए ये जो अभी हमारे सामने देख रहे हैं आप, डॉक्यूमेंट 2 वाला है, इसको भी मैं बंद करना चाहता हूँ, ऑल्ट F4 जैसे मैंने दबाया वो बंद हो गया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो है वो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल O। जैसे हम कंट्रोल O यूज़ करेंगे उससे क्या होगा, देखिए हमारे सामने इसका होता है ओपन, मतलब हमने कोई प्रीवियस में कोई डॉक्यूमेंट हमने बना रखा है वो हमें अब खोलना है, तो वर्ड में हम यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल O उस स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंट है उसको ढूंढने के लिए। तो देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने जो हमारी पुरानी जो इतनी भी मतलब हमारे सामने यहाँ पर इस जगह पे वो फाइल्स आ जाएंगी और उन फाइल्स को हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। बैक करते हैं, अब जैसे देखिए मैं यहाँ पे एस्केप यूज़ करता हूँ, देखिए क्या किया इसने, वापस लेके कि याद रखिएगा बार बार, इसलिए हम बार मैं फिर से उस चीज़ को दोहराता भी जा रहा हूँ। तो इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट जो है वो है आउटलाइन के लिए हम याद करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कहीं पे आउटलाइन लेके आनी है, तो इतना टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया अपने माउस से, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल O, जैसे ही मैं करूँगा आप देखिए क्या किया इसने, आउटलाइनिंग के ये फाइल देख रहे हैं आप, आउटलाइनिंग वाला एक ऑप्शन है वो इनेबल कर दिया इसने, और यहीं पे हम इससे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको हटाना चाहूँगा तो मैं इसके यूज़ करूँगा क्या, देखिए। तो अब हम अपना नेक्स्ट की स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट की जो है वो है कंट्रोल P। कंट्रोल P वो यूज़ होता है प्रिंट देने के लिए, हमारे जो कंटेंट जो है उनको हम प्रिंट देना चाहें तो कंट्रोल P जैसे ही हम दबाएंगे देखिए प्रिंट के लिए ये आ गया है, जो हमने 2 पेजेस जो बनाए हैं उन दोनों पेज का आ चुका है। अब यहाँ से हम अपना जो प्रिंट है वो दे सकते हैं, एस्केप यूज़ कर रहा हूँ वापस कैंसिल करने के लिए। तो अब नेक्स्ट जो हमारा की है, ठीक है, वो है प्रीव्यू करने के लिए। जैसे हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया है हमने अपना उस डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करना है, हमें देखना है कि कैसा दिख रहा है। तो कंट्रोल F2 जैसे ही मैं दबाऊंगा तो देखिए फिर से प्रीव्यू के लिए ये है आ चुका है, यहाँ पे कैसा हमारा फॉर्मेट जो है वो दिखेगा, ठीक है। एस्केप कर रहा हूँ वापस जाने। तो इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट जो होगा उसकी बात करते हैं। अब देखिए कि ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं कितना सारा है, मेरे को इसे एक बार में सिलेक्ट करना है, तो मैं कंट्रोल A दबाऊंगा, ऑल सिलेक्ट, कंट्रोल A से देखिए पूरा कंटेंट जो था मेरा इस पर सब सिलेक्ट हो गया कंट्रोल A की हेल्प से, ठीक है। अब नेक्स्ट की जो है वो हमारा है कि अभी हम देख रहे थे कि ये वाला जो हमने देखिए ये वाला हमारा देख रहे हैं आप, ये कैप में है, कैपिटल लेटर्स में। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट के दबाता हूँ देखिए देख रहे हैं आप क्या कर रहा है, कैप्स जो है वो उसको स्मॉल कर दे रहा है, देखिए कंट्रोल शिफ्ट के देखिए कैपिटल लेटर्स हैं पर उनका जो साइज है
वो छोटा कर दे रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट के से, छोटा छोटा, बड़ा बड़ा नहीं। जैसे अभी हम देखें, इसको अभी हम दबा करते थे तो वो बड़ा बड़ा होता था, पर छोटा आ जाता है, वो साइज उसका छोटा रहता है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल शिफ्ट एस, और यहाँ पे जो एस जो होगा हमारा वो होगा स्टाइल से, कंट्रोल शिफ्ट एस। देखिए से देखेंगे आप यहाँ पे आ चुका है अप्लाई स्टाइल। कौन सा स्टाइल है वो आपको अप्लाई करना है, देखिए कितना सारा आ गया। ये जो स्टाइल्स थे वो यहाँ पे यही वाले हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे ये स्टाइल्स होते हैं यहाँ पे, यही आ चुके हैं यहाँ पे। देखिए सब टाइटल करता हूँ तो देखिए क्या किया इसने, स्टाइल जो था वो टाइटल फॉर्म में कर दिया है। पर मेरे को अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को पसंद नहीं आ रहा, पैक कर देते हैं कि हमारे जो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में चीज़ों को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एच आ जाना थोड़ा और नीचे, H2O वाटर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो 2 है ना, ये हमारा नीचे होता है वैसे, देखिए ये वाला मैंने सिर्फ शिफ्ट और एरो दबाया है। फिर से एक और देख लीजिए आप, एक और हमने यूज़ किया है यहाँ पे शिफ्ट और एरो। इससे हम क्या कर सकते हैं, एक एक लेटर जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए ये जो 2 है, मेरे को इसको सुपर स्क्रिप्ट में या सब स्क्रिप्ट में लेके आना चाहता हूँ। तो देखिए इसको मैं सिर्फ कंट्रोल और इक्वल जैसे ही मैं दबाता हूँ, क्या हुआ, सब स्क्रिप्ट में आ गया, नीचे आ गया है। देखिए H2O। इसी तरह से हम CO2 पढ़ते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस 2 को मेरे को अगर नीचे फिर से लेके जाना है सब स्क्रिप्ट में, कंट्रोल इक्वल दबाऊंगा वैसे ही, ये आ गया। अब क्या हुआ, नेक्स्ट सुपर जो स्क्रिप्ट होता है उसके लिए हम करते हैं, ठीक है। अब क्या लिखूँ, 5th लिखते हैं, 5th क्लास है ना, सॉरी। पहले तो इसे हमें वापस लेके आना पड़ेगा जो फॉर्मेट है हमारा उसमें, यहाँ से हटा देते हैं। चलिए क्या है नेक्स्ट, तो लिखते हैं 5th क्लास, ठीक है। ये जो TH है वो बहुत से लोग ऊपर लिखते हैं ना, ऊपर अच्छा लगता है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल दबाएंगे, देखिए ऊपर चला गया। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो हमारी की है वो है, देखिए क्या है कि अभी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आप देखिए ये जो हमारे रिबन जो दिख रहा है हमें, हम इसे हटाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए कंट्रोल F1 जैसे ही दबाएंगे, तो देखिए सिर्फ हमारे पास क्या हुआ, हमारा कंटेंट वाला जो चीज़ थी PAN पेन, ओके, वापस लेके आना है, बस वही करना है, कंट्रोल F1 दबाएंगे वैसे ही वापस आ जाएगा। तो ये रिबन को हाइड करने के लिए होता है। अब क्या होता है, कभी कभार हम हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें हमें डेट और टाइम मेंशन करनी होती है, करंट वाली करते हैं ना, होता है ना ये कि करंट वाली जो टाइम होती है उसको मेंशन करना। तो क्या करते हैं, सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट T, क्या हुआ, टाइम मेंशन आ गया हमारा, किस टाइम पे, देखिए 12:17 PM हो रहा है, वही मेरे लैपटॉप में अभी भी शो हो रहा है, आप देख सकते हैं वही है सेम। तो और डेट भी मेंशन करनी होती है, तो कंट्रोल शिफ्ट D दबाओ, वो डेट भी आ गई, कंट्रोल शिफ्ट T टाइम, कंट्रोल शिफ्ट D डेट, ये लो, ठीक है। इसी तरह से, और हाँ इसी तरह से अब देखिए क्या है कि हमारा कभी कभी होता है ना कि हमें कुछ चीज़ें होती हैं वो लिखने के लिए दी जाती हैं, 50 वर्ड्स में या 500 वर्ड्स में इन्हें लिख के मेरे को सेंड करिए। तो क्या होता है, हमें अब एक एक वर्ड को गिनने थोड़े ना बैठते हैं, कभी कभी होता है ना गिनना होता है, तो कैसे करेंगे, गिनना है, कंट्रोल शिफ्ट G दबाइए, लो देखिए आपके जितना भी आपने ये डॉक्यूमेंट बनाया है इसमें क्या क्या कितना कितना यूज़ किया सब लिख के आ गया। देखिए पेज जो है वो 2 यूज़ किए हैं, बिल्कुल सही बात है। वर्ड्स जो हैं वो हमने कितने 687 वर्ड्स यूज़ किए हैं। कैरेक्टर कितने यूज़ किए हैं हमने, इतने, विद नो स्पेस, स्पेस अगर हम ना दें तो, और स्पेस अगर हम गिने उसमें, ठीक है, जो बीच में हमें स्पेस देखना ना, ये वाला स्पेस, ये स्पेस, तो इन स्पेस के साथ में इतने कैरेक्टर हो जाएंगे। अगर जो स्पेस है उसको भी एज अ कैरेक्टर माने तो पैराग्राफ जो है वो 20 पैराग्राफ है, लाइन्स तो कितनी है 63, ठीक है। इसको क्लोज कर दें, तो सारी इन्फॉर्मेशन वो हमारे सामने आ गई थी।
ओके, जो नेक्स्ट की जो हमारी है और जो लास्ट की जो है, 2-3 रह रही हैं, बस वही बताने जा रहे हैं। तो लास्ट की है कंट्रोल एस, ठीक है, कंट्रोल एस। इससे क्या होगा, जो हमने सेव जो है फाइल वो सेव हो जाएगी हमारी। तो कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं हम अपनी फाइल्स को। तो इसको हम अपने दिस पीसी और उसके बाद जहाँ चाहें हम वहाँ इसे अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। ये किया मैंने, देखिए वो जो नाम है वो यहाँ शो हो जाता है। तो अगर हमें बहुत काम करते हैं तो ये जो फाइल है वो आपकी स्टार्टिंग में ही सेव कर लीजिए और उसके बाद बीच बीच में बार बार इसे सेव करते रहिए ताकि जो आपकी डॉक्यूमेंट्स है वो कभी ख़राब ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच कि आपने इस वीडियो को देखा। ऐसे ही आप सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।